किसी भी आर्ट फॉर्म के थ्रू पैसा कमाना बहुत मुश्किल बात है और ये चीज़ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। लेकिन मैं कहूँ, अगर आप फोटोग्राफी के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और वो भी आपके नींद में, तो उससे बढ़िया क्या होगा। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। वेलकम बैक टू शूट ट्रैवल टॉक विद प्रथमेश गाइस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉक फोटोग्राफी एग्जैक्टली है क्या? सिंपल भाषा में समझाऊँ तो स्टॉक फोटोग्राफी डिजिटल इमेजेस का लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ होती है या फिर जो कंपनी होती है उसको बोलते हैं स्टॉक एजेंसी। इस स्टॉक एजेंसी के एक साइड पे होता है फोटोग्राफर और दूसरे साइड पे होता है क्लाइंट। ये स्टॉक एजेंसी का काम यही है कि क्लाइंट को जो भी फोटोग्राफ चाहिए उनको लाइब्रेरी में से सर्च करके क्लाइंट को प्रोवाइड करना, या फिर रेगुलरली फोटोग्राफर्स के थ्रू जनरेट करवा के लाइब्रेरी में ऐड करना। इस पूरे प्रोसेस में फोटोग्राफर और क्लाइंट का मीडिएटर बनता है स्टॉक एजेंसी, और इसी के थ्रू जनरेट होता है एक स्टॉक फोटोग्राफी बिजनेस। सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्टॉक फोटोग्राफी की या फिर स्टॉक एजेंसीज के कौन कौन से टाइप्स हैं। मेनली मैं इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वन इज मैक्रो स्टॉक एजेंसीज, जो आपको हाई पेमेंट देंगे और एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स ही एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड टाइप है वो है माइक्रो स्टॉक एजेंसीज, जो आपके बहुत सारे रैंडम फोटोग्राफ्स को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली पेमेंट सबसे लो रहेगा। और थर्ड वन है मिड स्टॉक एजेंसीज, जो मैक्रो और माइक्रो स्टॉक एजेंसीज के बीच में आता है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक वेबसाइट्स हैं जो आपको इजीली एक्सेसिबल है इंटरनेट के थ्रू। अगर आप इंटरनेट पे जाके बस स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स का लिंक डालोगे तो आपको 10 स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स इजीली मिल जाएंगे। इनमें से तो बहुत स्टॉक एजेंसीज को आप खुद जानते होंगे, जैसे कि शटर स्टॉक, गेटी इमेजेस, आई स्टॉक एंड सो ऑन। और स्टॉक एजेंसीज के बारे में बताऊं तो एलएमई है, डिपॉजिट फोटोज है, कैवन इमेजेस है, एडोब इमेजेस है। ये सारे वेबसाइट्स पे आप अपने फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हो और इजीली इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन फोटोग्राफ्स अपलोड कौन कौन से करना है, इनको जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फोटोग्राफ्स हम इन स्टॉक वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली आप इन वेबसाइट्स पे कोई भी टाइप का फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर कोई जॉनर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप हर एक जॉनर के स्टॉक फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो। आपके प्रीवियस कलेक्शन में से जो भी फोटोग्राफ आपको लग रहा है कि ये अच्छा फोटोग्राफ है और इसको आपको रेवेन्यू जनरेट करवा सकता है या फिर पैसे मिल सकते हैं, उन सारे फोटोग्राफ्स को आप कोई भी स्टॉक वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। हालांकि इन फोटोग्राफ्स का एक्सेप्टेंस स्टॉक एजेंसीज के थ्रू डिपेंड होता है बेस्ड ऑन ये फोटोग्राफ आप कमर्शियल यूसेज के लिए सबमिट कर रहे हो या फिर एडिटोरियल यूसेज के लिए सबमिट कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली है क्या, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्यूचर वीडियोज़ में इसके बारे में डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमर्शियल यूसेज बेसिकली एक कमर्शियल बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने की हेल्प करता है आपके फोटोग्राफ के थ्रू, वाइल एडिटोरियल यूसेज पर्टिकुलर प्लेस या फिर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूज़, मैगजीन्स एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन आपका फोटोग्राफ कमर्शियल चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला है या फिर एडिटोरियल चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला है, या फिर आप इन दोनों में से कौन से चीज़ के लिए राइट्स देना चाहते हो क्लाइंट को, उस हिसाब से आपको सबमिट करते वक्त मेंशन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है कि कौन सा फोटोग्राफ कमर्शियल राइट्स के अंदर एक्सेप्ट होगा या फिर एडिटोरियल राइट्स के अंदर एक्सेप्ट होगा। इसके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लीगैलिटी को लेके कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रथमेश हमें तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो हम फोटोग्राफ्स इन वेबसाइट्स पे कैसे सबमिट करें। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे अगर आप इन सारे फोटोग्राफ्स को कमर्शियल जोन में सबमिट करते हो। तो मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी रिलीज डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है मॉडल रिलीज डॉक्यूमेंट। अगेन ये दोनों चीज़ें क्या है, हम अलग सेपरेट वीडियो में इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, सो नो वरीज। लेकिन आप अभी इतना ही ध्यान में रखो, अगर आपको स्टॉक फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है और इमीडिएट अर्निंग स्टार्ट करना है तो आप हर एक फोटोग्राफ को एडिटोरियल यूसेज के अंदर इजीली सबमिट कर सकते हो। एडिटोरियल यूसेज के अंदर सबमिट करने के बाद स्टॉक एजेंसी डिसाइड करेगी कि ये फोटोग्राफ जो आपने सबमिट किया है वो स्टॉक एजेंसी के लायक है या नहीं, या फिर उस क्वालिटी का है या नहीं। अब ये क्वालिटी एग्जैक्टली डिसाइड कैसे होती है?
सो इन फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट करते वक्त आपकी स्टॉक एजेंसी कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेगी आपके फोटोग्राफ्स के ऊपर। ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी तरीके से आती है, आपको पता है कि शार्प फोटोग्राफ कैसे लेना है, कलर करेक्शंस, बेसिक कलर करेक्शंस कैसे करना है या फिर ओवर प्रोसेसिंग कैसे नहीं करना है, कम से कम नॉइज फोटोग्राफ में कैसे रखना है, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपका फोटोग्राफ इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके आगे तो बस वेट एंड वॉच का गेम चालू हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर टैगिंग किया है, कीवर्डिंग किया है, आपने यूसेज अच्छे से मेंशन किया है, टाइटल अच्छा दिया है, आपका फोटोग्राफ हाई क्वालिटी है और एट द सेम टाइम वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर पर्टिकुलर क्लाइंट को आपका फोटोग्राफ अच्छा लगता है या फिर उसी टाइप के फोटोग्राफ की अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो बिलीव मी आपका फोटोग्राफ सेल होगा ही होगा। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ स्टॉक एजेंसीज के थ्रू अक्रॉस द प्लेसेस, अक्रॉस द वर्ल्ड सेल आउट किए हैं, अर्निंग्स भी किया है। सो आई एम गिविंग आउट वन ऑफ माई रेवेन्यू स्ट्रीम सीक्रेट टुडे एंड आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी और आपके फोटोग्राफी को और थोड़ा बूस्ट देगी, आपके पैशन को एक लेवल और स्टेप आगे लेके जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इन स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पे कैसे रजिस्टर करना है और कैसे कीवर्डिंग करना है या फिर कैसे फोटोग्राफ सबमिट करने हैं, ये चीज़ें जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अभी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई होप कि ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं और अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो गाइज लाइक करना ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से इस चैनल को मोटिवेशन मिलता है, मुझे ऐसे ही कंटेंट बना के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन शूट ट्रैवल टॉक विद प्रथमेश। बाय बाय। बहुत सारे रेप्यूटेड स्टॉक एजेंसीज़ का नाम लेना मैं भूल गया, सो मैं उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगा और अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। अगर मैंने ब्लॉग बनाया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा।